बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को सुबह बखैर। और जितने भी हमें देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आज सुबह सुबह की रूटीन आप लोगों के साथ हम अपने फार्म की शेयर करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते थे कि सर्दियाँ हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फोक है, मतलब ये धुंध कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने फार्म की सुबह सुबह की जो रूटीन है वो शेयर करेंगे। हम सुबह के वक्त जब बकरियां बाहर निकालते हैं तो कौन कौन से उनके लिए काम करते हैं, क्या देते हैं, मतलब क्या तरीक़ाकार है सुबह सुबह का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करते हैं वीडियो को शुरू। पर ये आप देख सकते हैं इसे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है। ये जो कमाद यानी कि गन्ने के ऊपर होती है ना, ये वो चीज़ है। पराली से हम तो बोलते हैं खोरी। ये पहले हम ये नीचे रखेंगे, फिर इसके ऊपर मतलब जो लकड़ी की होती है कपास की छिटियाँ उसे रखेंगे, यहाँ पे आग जलाएंगे, फिर बकरियां बाहर निकालेंगे। तो पहले मैंने काम क्या किया, अभी टाइम तकरीबन सुबह का, धुंध आप देख सकते हैं, बस पहले काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन अब थोड़ी सी कम हुई है। टाइम हो गया तकरीबन 7:10। मैंने दोनों दरवाजे, ये मतलब ये दरवाजे को भी आगे से कवर किया होता है बकरियों का। और दूसरा दरवाज़ा आपको दिखा देता हूँ, उस दरवाजे को भी कवर किया होता है। लेकिन मैंने चंद मिनट पहले यानी कि 7 बजे के दरमियान 7 बजे उनको उतार दिया है, ताकि अंदर जो इनका ना मतलब इतनी ज़्यादा हबस वगैरह है, अंदर गर्माइश है, वो कम होना शुरू हो जाए, ताकि यकदम बकरियां बाहर नहीं निकाल लेंगी। अक्सर लोग गलती करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो बकरियां जब बाहर निकलती हैं ना, जो कमज़ोर जानवर है उनको फालज अटैक इस तरह का मसला बनता है। तो एक बार मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, कमरे के अंदर इनका जो है टेम्परेचर वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, पहले ज़्यादा है। तो बाहर जब बकरियां निकलेंगी इन्हें इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ये तकरीबन अमल आधा घंटा, हम आधे घंटे बाद अभी बकरियां निकालेंगे। अभी बाहर वो रखना है, दूसरा सामान टोटली ना आग जलानी है। रात को ये बकरियों का खाना श्री मतलब बहुत ही अच्छी सर्दियों की ग़िज़ा है वो दी गई थी। और मेन चीज़ है इसमें ड्राई मैटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये वो श्री हैं जिसको फली भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बकरियां अभी बाहर निकलेंगी, तो चारा तो इन्हें खैर सर्दियों में बकरियां सुबह सुबह खाती नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा। वो बकरियां कुछ देर इस पे ही गुजारा कर लेंगी, ये मतलब ये इसकी लकड़ियां चबाती रहेंगी, बच्चों वगैरह को दूध पिलाया जाएगा। वो टोटली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले आग का कोई इंतज़ाम कर लें, धुंध बहुत है, वो दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। बकरियां अभी अंदर रेस्ट फरमा रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैश ऑन। ये देखें टोटली जानवर ना, जो कमरे में अंधेरा है, लाइट बंद है, तो इस वजह से ना मतलब ये देखें बस अब जानवर आस्ता आस्ता जब हम दरवाजे के पास आते हैं तो उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वैसे ऑलरेडी जानवर ना, वैसे वो देखे सामने मैंने गैस के लिए जगह वो भी छोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सुबह को दरवाज़ा इसलिए खोल दिया जाता है ताकि अंदर से जो हीट है इनकी खारिज हो जाए, ये भी जगह छोड़ी हुई है। लाइट है नहीं आज, ये फाइनली अब आग जला दी गई है। अब ये इतनी ज़्यादा मतलब आग होगी कि पूरे बाड़े को ये कवर कर लेगी, मतलब उसमें हीट कर देगी। मैं देखें आग से काफ़ी दूर खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा तपश आ रही है। अब हम बकरियाँ निकालेंगे बाहर, वो दरवाज़ा खोल दिया है, वो आना स्टार्ट हो गए जानवर। मतलब कि जानवरों को इतनी ज़्यादा सर्दी की परवाह नहीं है। वो देखें कमरे से निकल रहे हैं, आग के ये कुछ पास आके खड़े हो रहे हैं।
मतलब ना इतनी ज़्यादा आग है कि पूरे बाड़े को इसने कवर कर लिया हुआ है मेरे हिसाब से। मतलब मैं इतनी ज़्यादा दूर खड़ा हूँ आग से कि अभी भी मेरे पास मतलब इस आग की तपश आ रही है। और ये बकरियों को मतलब अच्छी तरह ना, ये सिर्फ सुबह को आधा घंटे के काम से ना बकरियों को काफ़ी ज़्यादा ये आग कवर कर लेती है। मतलब आधा घंटा आग चलने से हमारा बारा बिल्कुल गर्म हो जाता है। ये जो इसमें भी आ जाती है इसकी हीट। ये है जी हमारी सुबह की रूटीन। जो बकरियां सुई हुई हैं उनके बच्चों को अब दूध पिलाना है, वो कमरे में ही अमल जारी रहेगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अक्सर जब आग जलाते हैं बकरियां आग के पास आ जाती हैं, लेकिन बकरियां अपने काम को लगी हुई हैं। खाने पीने को पास इसलिए नहीं आ रही कि ये इतनी ज़्यादा आग है। ये पूरे ना मतलब बाड़े को इसने कवर किया हुआ है। ये मतलब बकरियों को पता है। मैं आग जब पिछले साल भी जलाता था तो काफ़ी लोग एतराज़ करते थे बकरियां खुद को जला ना ले। नहीं, बकरियां मतलब आग से दूर ही रहती हैं, पास कोई नहीं आती। जब ये आग ख़त्म हो जाएगी ना, फिर जो इसके नीचे जो इसकी राख बच जाएगी, बकरियां उसके ऊपर आकर बैठेंगी। लेकिन हम वो निकाल देते हैं डेली, जिनसे इनके बालों को जलने का ख़तरा होता है। और बाकी तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आग है कि पूरे बाड़े को इसने कवर किया हो। बकरियों को बिल्कुल देखे आप फील भी नहीं है, बकरियां अपने काम में लगी। नहीं तो बाहर इतनी सर्दी में आकर बकरियां एकदम इकट्ठी हो जाती हैं। यह सेहतमंद बकरियों का राज है। हमारे जितने भी जानवर हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। नहीं तो अक्सर देखे कि बकरियां जब आग जलाते हैं वो बिल्कुल पास आ जाती हैं। कोई बकरी मतलब कम है जो पास खड़े हैं जानवर, नहीं तो ज़्यादा अपने काम को ही लगे हुए हैं। ये अब दूसरा काम चल पड़ा है बच्चों को दूध पिलाने वाला। मतलब बकरियों के जो बच्चे हैं ना, मतलब ये देखिए माशाल्लाह। पहले पहले हम करते थे कमरे में, लेकिन अब बाड़े में हमारे मतलब ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, तो अब बाहर इन्हें दूध पिलाया जा रहा है बच्चों को। टोटली बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहाँ जाल में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तक इस आग की हीट जा रही है। बाकी अब मतलब इस तरह का टेम्परेचर है कि कोई भी अपर वगैरह ना भी पहना हो तो बस चल रहा है। मतलब मैं आग से काफ़ी दूर हूँ, बार बार यही बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसने पूरे बाड़े को कवर किया हुआ हो इस आग। ये देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह टोटली बच्चों को अब दूध पिलाना है। दूध पिलाने के बाद सुबह के वक्त इन्हें मतलब कोई अभी चारा नहीं देना। जब तक धूप निकलेगी फिर बकरियों को चारा डालना है। उस वक्त तक बिल्कुल फ्री हैं बकरियां। यही बस इनके छिलके वगैरह ताड़ेंगी। बकरों को निकाल के सैले डाल देना थोड़ी देर बाद। अभी सर्दी है, अभी नहीं निकालेंगे बकरों को भी। वो देखे बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहाँ जाल में और जाल की तरफ ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल टोटली जानवर ना अपने अपने काम को लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि जितनी भी बकरियां हैं ना, ये चीज़ खा रही हैं छीं की। इसमें बीज है, और जिस चीज़ में दाना या बीज हो वो बकरियों के लिए बहुत ही कारआमद होती है। मैं इसे खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसमें बीज है और ये है भी बिल्कुल खुश्क। मतलब ये ड्राई मैटर ही है बकरियों को मिल रहा। टोटली बकरियां ने इससे लगी हुई। जो रात को इन्होंने छोड़ दिया था ना, रात को हम इतना ज़्यादा मतलब इन्हें चारा वाफर मकदार में देते हैं कि बकरियां खाने के बाद पेट भरने के बाद छोड़ें। जब तक बकरियां खाना अपनी खुरलियों में छोड़ती नहीं हैं तो उस वक्त तक हम चारा डालते रहते हैं, क्योंकि हमें कोई बकरी ऐसी ना रह जाए कि जिसका पेट ना भरे। ये मेरी मतलब रूटीन है कि मैंने इतना ज़्यादा इतनी वाफर मकदार में इन्हें चीज़ें चारा डालना होता है कि बकरियाँ खाने के बाद खुरलियों में छोड़ें। अगर बकरी सारा खा गई, समझ लो बकरी के अंदर भूख है तो वो सारा खा रही है। ये रात को डाला था बकरियों ने, बिल्कुल मतलब ये छोड़ दिया था। नहीं तो अब देखें, अब थोड़ी देर बाद ये लकड़ियाँ भी चबा जाएंगी। रात को इन्होंने सिर्फ पत्ते पत्ते खाए थे। और दूसरा जो अमल है वो कमरे में जारी है इस वक्त। ये देखे बच्चे आके ना आग के पास खड़े हो गए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना। दूसरा जो अमल है वो कमरे में सफाई का है। जो रात को मैं आग से काफ़ी दूर आ गया हूँ, वो देखें, लेकिन यहाँ तक भी उसकी हीट है महसूस हो रही।
ये देखें, अब रात को ये नीचे डाल दी जाती है। ये भी खुश्क है, ये देखें कई कई जगह से गीली है, कई जगह से खुश्क। अब सुबह इसे निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो रात को यहाँ फिर खुश्क डाल दी जाएगी। ये मतलब बकरियों का ही रे है, जो बाहर हम गर्मियों को बकरियों का कमरे बाहर साफ़ करते, बाहर उनका एक ढेर लगा लेते हैं, फिर वो डाल दी जाती है रात को यहाँ। ये अमल होता है। इसके एक इसका फ़ायदा तो एक तो बकरियाँ पेशाब करती है ना, वो फर्श ठंडा नहीं होता, ये बहुत गर्म होती है, हीट अप होती है, बहुत ज़्यादा हमने मकदार में डाली होती है, एक टैब बनाई होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आतिफ लाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।